हेलो एवरीवन, आई एम राज सोनी। लर्न बी बेटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर यूज़र हैं, विंडोज़ यूज़र हैं और यदि आप बहुत अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हो, लेकिन कंप्यूटर का अच्छा ऑपरेटर बनने के लिए आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड की जानकारी होनी चाहिए और कीबोर्ड के ऐसे शॉर्टकट की जानकारी होनी चाहिए जो आप स्कूल में, ऑफिस में या सभी कंप्यूटर यूज़र डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बिना माउस के कंप्यूटर कीबोर्ड की सहायता से अपने कंप्यूटर को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे विंडोज़ कंप्यूटर शॉर्टकट की है जो आपके रोज के काम को सुपर फास्ट और आसान बना देंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत यूजफुल और इम्पोर्टेंट होगा, तो बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि बिना माउस यूज़ किए विंडोज़ या कंप्यूटर चलाना है तो विंडोज़ के सभी शॉर्टकट की आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट की के बारे में, विंडोज़ प्लस पॉज बटन। दोस्तों, यदि इन दोनों बटन को एक साथ दबाते हैं तो कंप्यूटर की प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है, जिसे कंप्यूटर के सभी स्पेसिफिकेशन आपको बता देता है, जैसे डिवाइस नेम क्या है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, रैम कितने जीबी का लगा है और विंडोज़ कौन सा लोड है, विंडोज़ 10 लोड है या विंडो 11 लोड है। दूसरा शॉर्टकट है विंडो प्लस डी बटन। इसका यूज़ मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके सामने कोई भी प्रोग्राम खुला हुआ है या डायलॉग बॉक्स ओपन है, इसे मिनिमाइज करने के लिए आप विंडो के साथ डी बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये मिनिमाइज हो जाता है। और यदि आपको वापस इसे मैक्सिमाइज करना है या वापस इसे लेके आना है तो विंडो के साथ डी बटन प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाता है। तीसरा शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस एम। इस शॉर्टकट से किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन इसे मैक्सिमाइज़ करने के लिए या इसे बड़ा करने के लिए यहाँ पर विंडो एम प्रेस करेंगे तो ये मैक्सिमाइज़ नहीं होगा। इसे मैक्सिमाइज़ करने के लिए यहाँ पर विंडो शिफ्ट और एम को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही आप इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करते हैं तो यह मैक्सिमाइज़ या बड़ा हो जाएगा। पांचवा शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F4। इसका प्रयोग किसी भी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ हम अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो ये जो ओपन विंडो है ये क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए करते हैं। अगला शॉर्टकट है विंडोज़ प्लस ई बटन। जैसे ही आप विंडोज़ प्लस ई बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ये जो विंडो ओपन हुआ है ये बहुत ही छोटे साइज में हुआ है। इसे बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ करेंगे, अल्ट स्पेस एक्स। जैसे ही आप अल्ट स्पेस एक्स प्रेस करते हैं तो ये जो डायलॉग बॉक्स है ये बड़ा हो जाता है। दोस्तों, यदि यहाँ पर कोई भी फाइल को ओपन करना है या किसी भी सेक्शन पे जाना है तो लोग अक्सर क्या करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आप कीबोर्ड की सहायता से इसे करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर टैब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप टैब प्रेस करते हैं तो आप आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और यदि आपको इस वाले सेक्शन पे जाना है तो यहाँ पर आपको शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं तो ये इस वाले सेक्शन पे आ जाएगा और यहाँ से आप किसी भी सिलेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से डेस्कटॉप पे जा सकते हैं, डाउनलोड पर जा सकते हो, डॉक्यूमेंट पे जा सकते हो, माई कंप्यूटर पे जा सकते हो। इस तरीके से आप कहीं भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगला शॉर्टकट की है F3। दोस्तों, यदि आप किसी भी फाइल, इमेज, फोल्डर या डॉक्यूमेंट को सर्च कर रहे हैं या खोज रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ पर F3 प्रेस करके उसे खोज सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर F3 प्रेस करते हैं तो आप सीधे सर्च बॉक्स पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पर आप अपने फाइल का नाम या अपने जो भी आपको खोजना है उसे आप यहाँ पर टाइप करके इंटर करते हैं तो आपको वो फाइल फाइंड आउट करके दे देता है और इसे आप ओपन करके यहाँ अपना काम कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है बैक स्पेस। यदि आप फाइल एक्सप्लोरर पर काम कर रहे हैं और आपको बैक करना है तो आप सिंपली माउस से बैक करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर बैक स्पेस का यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी आप इसे बैक करके अपना समय बचा सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस डब्ल्यू। जैसे ही आप विंडोज़ प्लस डब्ल्यू को एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके सामने नीचे में वाइट बोर्ड और फुल स्क्रीन स्नैप आ जाता है। आप इसमें से किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप वाइट बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने वाइट बोर्ड आ जाता है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप कलर कर सकते हैं। इसके बाद आप फुल स्क्रीन स्नैप को भी यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके प्रेजेंट में ओपन रहेगा या करंट में जो भी आपका विंडो ओपन रहेगा ये उसका स्क्रीनशॉट ले लेता है और उसमें आप मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और इसे आप चाहे तो आप इसे सेव करके आप सामने वाले को भेज सकते हैं।
नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस आर। दोस्तों विंडोज़ प्लस आर बटन को एक साथ प्रेस करके आप यहाँ पर रन कमांड ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी प्रोग्राम का नाम लिखकर उसे इजीली ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नोटपैड को ओपन किया है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि हमें एक साथ दो प्रोग्राम पर काम करना पड़ता है या फिर कभी कंपेयर करना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस एरो बटन। मतलब दोस्तों यदि आप किसी एक प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसके साथ आप दूसरा प्रोग्राम पर भी काम करें या एक दूसरे पर कंपेरिजन करें, तो इसके लिए आप पहला प्रोग्राम को सिलेक्ट करके यहाँ पर विंडोज़ के साथ लेफ़्ट एरो को सिलेक्ट करेंगे तो आपका एक प्रोग्राम जो होगा वो लेफ़्ट साइड हो जाएगा। और ऐसे ही आप दूसरे प्रोग्राम को ओपन करके यहाँ पर विंडोज़ के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये दूसरा प्रोग्राम जो होगा वो राइट साइड आ जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आप दोनों प्रोग्राम पर जाकर आप अपना काम कर सकते हैं और या फिर कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये आपके काम को बहुत ही ईजी बना देता है। अगला शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस टी बटन। दोस्तों इस शॉर्टकट का यूज़ हम टास्क बार में ऐड एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे ही आप विंडोज़ प्लस टी दबाते हैं तो आपका जो कर्सर है वो टास्क बार के एप्लीकेशन पर जंप करता है। यहाँ पर से जैसे ही आप फिर से विंडोज़ प्लस टी बटन प्रेस करते हैं तो ये आगे एप्लीकेशन की ओर जंप करने लगता है। तो इस तरीके से आप अपने अनुसार किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यदि आप एक या एक से अधिक विंडोज़ पर काम कर रहे हैं या आपके सिस्टम में एक से अधिक विंडोज़ ओपन है, तब आपको ये देखना है कि विंडोज़ कौन-कौन से ओपन है। इसके लिए आपको यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा विंडोज़ प्लस टैब बटन। जैसे ही आप विंडोज़ प्लस टैब बटन यूज़ करते हैं, तो आपके सामने जितने भी विंडोज़ ओपन हैं, जितने भी प्रोग्राम ओपन है, आपको वन बाय वन दिखाई देते हैं। यहाँ पर से आप किसी भी एक विंडोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर आप काम कर सकते हैं। इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टैब बटन। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस टैब बटन यूज़ करते हैं तो आपके सामने जितने भी विंडोज़ ओपन है इसके जो स्लाइड तरीके से आपको ये शो होने लगता है। इसे आप कंट्रोल प्लस टैब बटन यूज़ करके आप किसी भी विंडोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके टास्क बार में जितने भी एप्लीकेशन ऐड है इन्हें एक क्लिक में ओपन किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ करना पड़ेगा विंडोज़ प्लस 1 2 3 4। मतलब विंडोज़ के साथ आपको उस नंबर को प्रेस करना है जिस नंबर पर वो एप्लीकेशन है। जैसे मैं यहाँ पर विंडोज़ प्लस 2 बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर विंडोज़ प्लस जितने भी नंबर जो भी एप्लीकेशन को मेरे को ओपन करना है उसे मैं काउंट कर लेता हूँ कितने नंबर पे है और उसके बाद मैं विंडोज़ के साथ उतने नंबर को प्रेस करूँगा तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अगला शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस पी बटन। जैसे ही आप विंडोज़ प्लस पी बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने प्रेजेंटेशन का डिस्प्ले ओपन हो जाता है। मतलब आपको साइड में ये 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें यदि आप 2 मॉनिटर या फिर 2 डिस्प्ले लगाए हैं तो आप यहाँ से उसे ये चारों ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है F2। किसी भी फाइल, फ़ोल्डर या डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करने के लिए या उसे रीनेम करने के लिए आप यहाँ सिंपल F2 प्रेस कर सकते हैं और उसका नाम ईज़िली आप चेंज कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। दोस्तों इस शॉर्टकट की मदद से आप कहीं पर भी आप नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट एन को प्रेस करेंगे आपके सामने एक नया फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों अक्सर लोग माउस से राइट क्लिक करके किसी भी डॉक्यूमेंट, फाइल या फ़ोल्डर की प्रॉपर्टी को इस तरीके से देखते हैं, लेकिन अब इसे हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा अल्ट प्लस इंटर। जैसे ही आप अल्ट के साथ इंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने डायरेक्ट उस फाइल या फ़ोल्डर की प्रॉपर्टी सामने आ जाती है। ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी देखने के लिए आप अल्ट इंटर प्रेस कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस वी बटन। दोस्तों अब आपको 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर सभी को एक-एक करके कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद आप कहीं पर भी जाके जैसे नोटपैड में जाकर आप यहाँ पर विंडोज़ प्लस वी प्रेस करेंगे तो जितने भी आपने कॉपी किए थे सभी यहाँ पर क्लिक बोर्ड पर सेव रहते हैं। यहाँ पर से आप इसे 1 बाय 1 यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर में भी जाकर कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर विंडो वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितने भी सेव किए गए कॉपीज़ हैं सब आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। उन टेक्स्ट को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है मैग्नीफायर, जिसकी मदद से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे ही आप विंडोज़ प्लस प्रेस करेंगे तो आपका जो डिस्प्ले होता है वो जूम हो जाता है और जैसे ही विंडोज़ माइनस प्रेस करेंगे तो आपका जो विंडोज़ होगा उसका डिस्प्ले जूम आउट होता जाता है। अगला शॉर्टकट है विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस। दोस्तों इस शॉर्टकट का यूज़ सिलेक्शन स्क्रीनशॉट के लिए किया जाता है।
जैसे ही आप इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से सिलेक्शन के लिए ऑप्शन आ जाता है। जितना भी आपको स्क्रीनशॉट लेना आप उसे सिलेक्ट करके उससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे सेव भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी जगह जाके इसे पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है Ctrl+F2। इस शॉर्टकट का यूज़ प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। जैसे आप किसी भी एक्सेल में कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपने बनाया हुआ है और आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो आप जैसे ही Ctrl+F2 एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके सामने उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने दिखाई देता है। अगला शॉर्टकट जानने के लिए हमें MS वर्ड में जाना पड़ेगा और यहाँ पर जाके एक पैराग्राफ हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ लिखने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। इसके बाद हम MS वर्ड के बेसिक शॉर्टकट देखेंगे जो अक्सर यूज़ होते हैं। इसके लिए सबसे पहले पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ हम प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F3। जैसे ही आप Shift+F3 को एक साथ प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो कैरेक्टर है ये कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे ही आप इसे 12 सेलेक्ट करके इसके केस को आप चेंज कर सकते हैं। ये कैपिटल से स्मॉल हो सकते हैं, ये स्मॉल से कैपिटल में आ सकते हैं, या फिर नॉर्मल वे में भी आ सकते हैं। जैसे ही आप किसी पैराग्राफ या किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद Ctrl+B प्रेस करते हैं तो आपका वर्ड जो होगा या पैराग्राफ जो होगा वो बोल्ड हो जाता है। इसी प्रकार यदि आपको अंडरलाइन करना है तो आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद Ctrl+U प्रेस करेंगे तो आपका पैराग्राफ पूरा अंडरलाइन में आ जाएगा। इसी तरह से आप यदि इसे इटैलिक करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर Ctrl+I प्रेस करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो इटैलिक लिखा जाएगा। अगला शॉर्टकट है Windows+H बटन। जैसे ही आप Windows+H बटन को प्रेस करेंगे आपके वर्ड के ऊपर में माइक आ जाएगा और जो भी आप बोलेंगे यहाँ पर वो लिखाता जाएगा। इससे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को और भी तेज कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है Windows+Ctrl+O बटन। जैसे ही आप इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करते हैं तो आपके डिस्प्ले पर एक मैनुअली कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और आप इस कीबोर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी इससे टाइप करेंगे वो आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप इस कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है Windows+B बटन। जैसे ही आप Windows+B बटन प्रेस करते हैं तो आपका जो कर्सर है ये चला जाता है आपका शो हिडन आइकन्स पर। यहाँ पर से आप डायरेक्ट किसी भी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है Windows+I बटन। जैसे ही आप Windows+I बटन प्रेस करते हैं तो पीसी का ऑल सेटिंग ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं और बाकी सिस्टम सेटिंग को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो या आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, लर्न बी बेटर।